वेलकम, नमस्कार, आप सबका स्वागत है स्टाइल शोकेस में। मैं हूँ निशी सिंह और मैं आपके सुमन सिंह। नमस्कार दोस्तों, हमारी तरफ से भी आपका स्वागत है। दोस्तों, हम देखते हैं कि ये जिस टॉपिक के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, इसमें कोई एज का वो नहीं है। किसी भी एज में किसी को भी ये प्रॉब्लम होती है। तो ये प्रॉब्लम ऐसे है कि जब हम बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, समटाइम वो क्लिक क्लिक की आवाज आती है, यानी कि जॉइंट्स में हम कह दें कि नॉइस कह सकते हैं, साउंड कह सकते हैं। मुझे इसका एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता कि हम इसको क्या नाम दें, बट ये होता सबके साथ ही है। मेरे साथ भी ऐसा होता है। पॉपिंग साउंड भी होता है। हाँ, या बैठते हैं तब भी क्लिक, उठते हैं तो क्लिक। बैठते जैसे जॉइंट्स में ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं इंट्रोड्यूस करा दूं हमारे योगा एक्सपर्ट, मेडिटेशन एक्सपर्ट हीरा योगी जी के साथ। नमस्कार योगी जी। नमस्कार जी, सुमन जी, निशी जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और आपके सारे व्यूअर्स को भी मेरा प्रणाम। थैंक यू जी। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ और मैम आज आपने मेरा रंग देखा, मैं पीला पीला हो लिया। आज रामलला अयोध्या के अंदर में हमारे श्री राम का मंदिर बना है, आपके श्री राम का मंदिर बना है। और राम राज्य का मतलब ये होता है कि आदमी प्रेम से रहता है और अपने कर्मों को सुचारू रूप से चले। तो आज तो दिन बहुत विशेष है। और दूसरा, उन लोगों के लिए श्रद्धांजलि जो लेबनान में अटैक के अंदर मारे गए, उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत श्रद्धांजलि। परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। शांति दे। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी बहुत बुरी बात। गलत हुआ है, मानवता के लिए बहुत गलत कदम उठाया जैसे भी है। जी जी। तो आज जैसे आपने श्री रामचंद्र जी का नाम लिया, आपका पहरावा भी वैसा ही है, बनवास वाला पहरावा पहना। अच्छे लग रहे हैं। नहीं, ये हमारी विद्यार्थी ने बड़े प्रेम से सिलवा के हमें भेजा है और उन्होंने कहा था गुरुजी आज आप ये पहनना, तो मैंने कहा ठीक है, मैं आज यही पहनूंगा। जी, वेरी नाइस। तो योगी जी, आज हम बात करने जा रहे हैं कि जैसे ये मेरे साथ भी होता है, बहुत सारी और तो क्या, मैंने सबको देखा है कि बैठते उठते कहीं ना कहीं करवट बदलते ये साउंड आती है, जैसे स्पेशली जॉइंट्स में होती है। जैसे हम एंकल्स में जब पाँव को हम ऐसे ऐसे ट्विस्ट करते हैं तब भी या तो इसका क्या कारण है क्या? आप ये कहना चाह रही हैं कि जब भी हम ज्यादातर महिलाओं में ये चीज देखी गई है, पुरुषों में भी होती है। जो एथलीट्स होते हैं, जो रनर्स होते हैं, जो साइकिलिंग चलाते हैं, जो फुटबॉल खेलते हैं, जो मतलब एनी स्पोर्ट्स, स्विमिंग वाले भी, जिनको भी ये जो दोनों तरीके के प्लेयर्स होते हैं, जो धरातल पे खेलते हैं, जो रनर होते हैं, इन सब के जॉइंट से आवाज आती ही आती है। और दूसरा, उन लोगों को आवाज आती है जो बैठे रहते हैं। आंटियों को ज्यादा आवाज आती है जिनको ऑर्थराइटिस हो जाए, चाहे रूम ऑर्थराइटिस हो, चाहे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, तो दोनों केसेस में आती है। इसका नाम हम कहते हैं क्रिप्टस बोला जाता है, क्रिप्टियस इसका नाम है। जो आपने बोला ना, बॉडी में से कड़ कड़ की आवाजें आना, हमारे जैसे अब देखो ये है, हमारी हाथ है और हाथ में ऐसे किया, कट 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 की आवाज आने लग जाएगी। आपने देखो बच्चे अक्सर आजकल इसको कट कट कराते रहते हैं और जॉइंट्स में से बहुत आवाज आती है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये बहुत बड़ी बीमारी के सिम्टम्स भी होते हैं और ये सारे वात रोग से बने होते हैं। वात रोग बोलते हैं जो गैस से संबंधित बीमारियां होती हैं, तो ये बीमारी वहां से आती है जी। गैस हमारे यहाँ पे त्रिदोष होता है, वात, पित्त और कफ। और हड्डियों से जितने संबंधित रोग हैं, ये रोग गैस के कारण ही होते हैं। और जो मैंने इसका नाम बताया, डॉक्टरों ने इसका नाम क्या रखा? क्रिप्टियस। हाँ जी। इसमें क्या होता है कि आप बिल्कुल सामान्य दिख रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बट आपके जॉइंट्स में से आवाज आती है, आपको लगता है मैं ठीक हूँ, लेकिन समय के हिसाब से ये घर्षण बढ़ता जाता है, एयर बबल्स आ जाते हैं, लिगामेंट्स में प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं इसके। तो आज हम इसको बताते हैं कैसे क्या क्या होता है। तो पहली बात तो कुछ आवाज होती है एवरी टाइम चलती है, जैसे कि आप चल रहे हैं कट 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 कट, तो ऐसी महिलाओं में और ऐसे पुरुषों में कहीं ना कहीं कैल्शियम तो कम पाया जाता ही है। और मैं एक चीज बताऊं, ज्यादा रहने से आप देखना यहाँ पे ना सूजन आ जाती है जॉइंट्स पे और आपके कोनियों पे। आपने देखा होगा टेनिस एल्बो बहुत बोलते हैं, टेनिस एल्बो हो गया। और देखो
एक तो क्रिप्टोथेरेपी भी होती है, आपने सुना होगा, वो जी। कट करवाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में पूरा नाम? तो एक तो क्रायोथेरेपी होती है, वो जब एक आप ठंडी सी एक ट्यूब होती है, वो नाइट्रोजन छोड़ते हैं, तो आप जो वो नहीं, खड़े वो दूसरी है, तो वो तो फिर दूसरी है। तो फिर एक वो जिसमें लेटा देते हैं, कमर को कटर कर देते हैं, वो चिटकाते हैं पूरी कमर को। कायरोथेरेपी। क्रायोथेरेपी, राइट, वही। तो आजकल बड़ा ट्रेंड है, यूएसए में तो बहुत ज्यादा है। तो इसमें क्या होता है, आप घुटनों में सूजन दिखने लग जाती है और आप ना चलने में तकलीफ होती है आने वाले टाइम के अंदर में, तो ये बहुत बड़ी बात है। और एक और चीज बता दूं, ये ज्यादातर वजन जिनका बढ़ा रहता है, जो वजन कंट्रोल नहीं कर पाते, उनको होती है, और जो पतले लोग होते हैं उनको होती है। ये किसी एक को नहीं होती है, तो दोनों के साथ है ये। ये तो तो मैंने इसका भी कारण, जब उठते हैं बैठते हैं ऐसे हाँ, तो हम तो ना पीठ भी पतले हिलाते हैं ना मोटे हैं तब भी हाँ, तो इसके इसके रीजन बताता हूँ। ज्यादातर जो मैंने बोला ना, गैस, हमारा डाइजेशन सिस्टम खराब होता है इस चीज के अंदर में। अब मैं आपको 3 कारण बताऊंगा। जो लोग ज्यादा व्यायाम करते हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है। एक्सेस वाला, मेरा व्यायाम का मतलब है जो ज्यादा करते हैं, एक्सेस। एक लिमिट होती है। कहा ये जाता है हमारे आयुर्वेद में, अगर आपकी योगा करते हुए बगल में से पसीना आ जाए तो आपकी बॉडी ठीक है, आपने उतना व्यायाम कर लिया, आपकी बॉडी के लिए सफिशियंट है। हाँ जी। और मैं आपको बताता हूँ, दूसरा उन लोगों को ये आती है जो ज्यादा खाते हैं पैकेट बंद फूड्स, उन लोगों को ये समस्या ज्यादा आती है। तो इसको हमें समझना पड़ेगा। और एक होता है कि ये जोड़े ये हम जो जंप करते हैं, जैसे कि जॉइंट्स नहीं, जॉइंट्स वो वाले जो हम ज्यादातर दोनों पैरों को लेके जंप करते हैं ना, तो उन उन जैसे पहले हम वो खोले करते, पिट्ठू खेला करते थे। ओके 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 ओके, आप पिच्छू समझ गए ना? तो जी जी ऐसी चीजों में होता है। और ओवरवेट वाले जब ज्यादा उछलते हैं तो उनको प्रॉब्लम आ जाती है। तभी कहते हैं कि इनका ध्यान रखना चाहिए, आप बच्चों को उंगलियां नहीं चटकानी चाहिए। ये थोड़े रीजन है इस चीज के लिए, मम्मी तभी मना करती है। नहीं, ये उंगलियां तो मैंने वैसे भी लोगों को देखा है, जैसे बैठे हों तब भी कोई ऐसे ऐसे या खींचते रहते हैं तो टिक टिक करते रहते हैं, तो ये ये करनी नहीं हैबिट चाहिए। गलत है। नहीं, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, इसका कोई औचित्य नहीं है, कोई कारण ही नहीं है। हाँ जी। अगर और वो इसके करते हैं तो इसका बैड इफेक्ट क्या है? बैड इफेक्ट इतना ज्यादा है कि आपकी हड्डियों की शेप खराब हो जाती है, इसमें एयर बबल्स बच जाते हैं। और आपको ये भी बताओ कौन सी एयर रहती होगी, बताओ, सोचो सोचो। हमारे जॉइंट्स में जब गैप आते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके कारण ये ज्यादा बनती है। और कार्बन डाइऑक्साइड कब बनेगी? जब हम बोलते हुए खा रहे हैं, तो कैसे खाते हैं पता है हम कैसे खाते हैं? मुंह बंद करके नहीं खाते। भगवान ने खाना दिया है, होठ बंद कर लो, कम बोलो, ऐसे 32 बार चबाओ, बट हम लोग ईटिंग लाइक दैट, ऐसे करते हैं। तो ये एक मेन रीजन होता है। तो हम पानी जब पीते हैं, पानी में हम ऐसे पीते हैं, गड़ 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 ऐसे पी जाते हैं पानी, जो बिल्कुल बैड हैबिट है, डायरेक्ट हमारे जॉइंट्स को खराब करता है। आपको बता दूं एक और बात, आज 28-28 साल के लोगों को इतनी अच्छी बीमारियां हो रही है, जैसे जॉइंट्स पेन, ऑर्थराइटिस आ जाता है। फिर पता मुझे कहते हैं, गुरुजी अभी तो मैं 28 साल की हूँ और मुझे जॉइंट की प्रॉब्लम आ गई है। तो दिस इज द मेन रीजन। हाँ, तो हमें तो पता रहना चाहिए कि हमसे क्या गलतियां हो रही हैं। और हम लोग इसको नजरअंदाज कर देते हैं। इसकी दवाइयां भी आती हैं, इसके ऊपर लगाने के लिए लेप भी बहुत सारे आते हैं, और मसाज थेरेपीज इसके अंदर होती हैं। उसमें बहुत सारे, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ जो हम घरेलू में उपयोग भी कर सकते हैं। और आपने सुना होगा मेथी, सुने हैं मेथी? जी मेथी मेथी जो दाना होता है हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा, और वजन कम करने के लिए बहुत अच्छा है, हड्डियों को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छा था। अब उसको कैसे लें? तो मैं हमेशा अपने व्यूवर्स को कहता हूँ, भाई 1 चम्मच मेथी रात को भिगो और सुबह उसका पानी पियो। डायबिटीज वालों के लिए सुभान अल्लाह ही है। अगर आप 1 चम्मच रात को मेथी गर्म पानी में डालिए, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सुबह आप उसको पी जाइए पानी को। जब ठंडा सा रहता है ना, उसको पी जाइए, या थोड़ा सा कोसा भी कर सकते हैं। और आप अलग से वो जो मेथी है उसको चबा चबा के खा जाइए। बहुत है, आप 10 दिन लीजिए, आपकी बॉडी में जो आर्थराइटिस आता है ना उसमें आराम मिलेगा। जो अच्छा, वो ज्यादातर जो महिला कहती मेथी है, है उसको भी खाना है? हाँ, और जिनको एडीओ का दर्द है ना, एडी का जी, ओह, एडी के दर्द के लिए तो वो भी बहुत अच्छा है। तो वेट लॉस के साथ साथ एडी का दर्द भी ठीक हो सकता है, लेकिन करना पड़ता है, बिना करे कुछ नहीं होता जी। बिल्कुल बिल्कुल। और तो और जैसे आपने जी कहिए कहिए।
एक उम्र के हिसाब से ना हमारे क्या है, मैं आपको आज बड़ा ट्रुथ बता दूं, हम लोग गृहस्थ आश्रम में आते हैं। गृहस्थ आश्रम में ना एक शब्द होता है संभोग, जो एक नॉर्मल है परिवार को बढ़ाने के लिए। तो ज्यादातर जॉइंट्स के जो दर्द आए कोई बताता नहीं है, मैं आज आपको ट्रुथ बता दूं, ज्यादातर मैंने महिलाएं और पुरुषों को, मेरा ऑब्जर्वेशन है पिछले 4 महीने का रिपोर्ट, जो फीमेल आई है और मेल आए हैं, लोअर बैक में पेन आया, मेल्स के घुटनों में दर्द आया है और हिप में दर्द आया। तो जो एक ऐसी स्थिति है ना, इसका हम लोग दुरुपयोग ज्यादा करते हैं संभोग का, जिस कारण हमारे शरीर में बीमारियां पैदा रहती हैं। हाँ जी, अब तो इसमें क्या कहते हैं, लुब्रिकेंट्स कम हो जाता है हमारे जॉइंट्स के अंदर में, और अक्सर बढ़ती उम्र के साथ साथ ये समस्या बढ़ती रहती है, कम नहीं होती है। तो आपने देखा होगा आर्थराइटिस में ऐसे हड्डियां निकल जाती हैं, गट्ठा सी बन गई और साथ में टेढ़ी हो जाती हैं ऐसे से। राइट। बहुत सारे पैरों की, हाथों की हो जाती है। तो इसमें कहा जाता है आपको कैल्शियम वाले प्रोडक्ट लेने चाहिए। तो कैल्शियम के लिए सबसे अच्छा तो रात को आप 1 चम्मच तिल भिगोएं, सुबह उसको खा लें, या फिर आप दूध पिए। दूध में भी कैल्शियम होता है, लेकिन आजकल का दूध आपको पता है कैसा होता है, तो असली दूध मिले तो वो पिए। वो तो मैंने सुना है जैसे हमारे पंजाबियों में वो कहते हैं अगर घी खाएंगे, घी, तो वो आपके जॉइंट्स के लिए अच्छा है, राइट? अगर आप वो भी मालिश उसकी करेंगे तो वो भी अच्छा है। तो इसका क्या इफेक्ट है, असर होता है? देखिए, मैं 2 चीज बोलता हूँ, जो आपने सच बोली, जो गांव के जो लोग हैं इनको बीमारियां कम होती है, लेकिन जब भी आप ये याद रखना मैम, दूध दही का खाना ऐसा है, हरियाणा कहावत भी चलती है, आप दूध पीजिए। अभी मेरे पास इसका भी केस है, एक 18 साल के लड़के को एलडीएल और एचडीएल की समस्या आ गई, कोलेस्ट्रॉल के बीमारियां होती हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, और वो लड़का चल नहीं पा रहा था, उसकी बॉडी में इतना फैट था, दिल का उसको वो कहते हैं पंपिंग कम हो गया था। तो डॉक्टर ने बोला इसको सर्जरी करना। लड़के की एज क्या थी, 18 से 20 साल होगी मैक्सिमम। तो निशी जो आपने बात करी है ना, तो जो दूध दही 1 चम्मच अगर आप देसी घी रेगुलर लेंगे तो आप फाइन है, देसी घी। लेकिन जितने 90% इंडिया में तो रिफाइंड लेते हैं। बड़े बड़े बाबाओं ने बड़ा काम खराब कर दिया है, बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर ने काम खराब कर दिया। अपने घर में तो अच्छा खाना खाते हैं, लेकिन हमारे यूथ को ना एडवर्टाइजमेंट करा करा के रिफाइंड खिला देते हैं। तो रिफाइंड को अवॉइड करना पड़ेगा। 1 चम्मच सरसों का तेल दिन में बॉडी में जाना चाहिए। 1 चम्मच गाय का घी जरूर जाना चाहिए, गाय का या भैंस का। बस इतना हमारे जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन जो इससे एक्सेस लेते हैं, इतना बटर लेते हैं, इतना चीज लेते हैं, तो उनको क्या होगा, उनको प्रॉब्लम आ जाएगी। राइट, या यहाँ तो सब मिलता ही रिफाइंड है। सो मींस लाइक थोड़ा सा जैसे हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं कि अगर बोन्स में थोड़ी ड्राइनेस आ जाए तो उसके साथ भी, तो ये जैसे आपने कहा कि घी अच्छा है, तो घी की लिमिट हमें लिमिटेड ही लेनी चाहिए। 1 स्पून, जैसे हमारे यहाँ कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने भी ये कहा था, वो इंडियन है, पंजाबी है, उन्होंने भी यही बोला था कि अगर आप 1 चम्मच घी का रोज लेते हो तो वो आपको कोई बैड इफेक्ट नहीं करेगा। अगर उसी को आप दिन में 3 मील लेते हो तो 3 मील में 3 चम्मच ले लिए, ऑब्वियसली 3 चम्मच ऑलमोस्ट 1 कड़छी हो जाती है। बिल्कुल। तो जो कार्डियोलॉजिस्ट है वो हमेशा यही कहते हैं कि यार आप अपना लिमिटेड खाइए। जैसे आज आप अमेरिका में बैठे हुए, अमेरिका कैनेडन के लोग हमें देखते हैं, तो आपने देखा होगा इनकी तोंदे ऐसी निकली होती है कि आप फिर भाई मैं कहूंगा गुरुजी आप ऐसे कह रहे हो, मोटी मोटी तोंद होती है। इट्स रॉन्ग। ये क्योंकि क्या होता है, ये लोग नॉनवेज ज्यादा खाते हैं, इस पे नॉनवेज के बाद उसको तलते भूनते बहुत है, जितने नॉन वेजिटेरियन है, और तभी इन लोगों को पाइल्स की प्रॉब्लम होती है, तभी इनको डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, तभी इनको आईबीएस प्रॉब्लम होती है, और जॉइंट की तो पूछिए मत। तलना का भी नहीं प्रॉब्लम, वो एक्चुअली घर का खाना भी नहीं खाते, बाहर का वो खाना खाते हैं। यहाँ के कनाडा में और नॉर्थ यूएसए में इतने इंडियन रेस्टोरेंट्स होते हैं, अच्छे होते हैं, बट ऑब्वियसली जैसे वो जो मसाले एंड ये जो बटर, तेल, घी, क्रीम सब यूज करते हैं ऑब्वियसली, बट खाना वो अच्छा नहीं होता। तो इतने यूज्ड टू हो गए हैं वो खाना खा के, तो उनकी बॉडी इस वजह से ऐसे बनी हुई है। राइट। और भारत के अंदर में जो लॉकडाउन हुआ है ना सुमन जी, इस लॉकडाउन के अंदर में लोगों ने घर में ठूस के खाया, ठूस के और खाली आदमी तो खाता इतना है कि आप पूछिए मत, उसको तो काम धंधा रहता नहीं है। ट्रू है। तो योगी जी अभी हमें लेना है एक ब्रेक, तो बाद में फिर ठूस की हम बात करेंगे। तो दोस्तों हम अभी गए और अभी आए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक दोस्तों।
ब्रेक से जाने से पहले हमारी बात चल रही थी योगी जी के साथ, जो बोल रहे थे कि अभी कोरोना की वजह से इंडिया में भी और यहाँ में लोग टूस के खाते हैं, मतलब जो आता है वो खाई जा रहे हैं। यस मैंने इसका ये मतलब निकाला है कि लोग खाते हैं जीने के लिए, और जीने के लिए नहीं खाते हैं, जो अभी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो भी आता है खाई जा रहे, वो देखते नहीं है, सोचते नहीं है कि बॉडी के ऊपर क्या असर होता है, तो फिर बाद में कंप्लेन करते हैं। You mean कि खाने के लिए नहीं जीते, बट जीने के लिए खाते हैं। रोज सवेरे उठते हैं, क्या खाना है आज, कहाँ जाना है। इसमें क्या है, इसमें सुमन जी ये कहना चाहती हैं कि लोग आज जो खा रहे हैं ना, खाने के लिए जी रहे हैं, लेकिन हमारे शरीर को इतना ही खाना चाहिए जितना उसकी जरूरत हो। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, ओवर ईटिंग कर रहे हैं। द मेन पर्पज इज, जितना ज्यादा ओवर ईटिंग रहेगा हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी, नो डाउट। अब आप एक चीज ही बताइए, अगर गाड़ी में पेट्रोल डलवाओगे, टंकी फुल कराओगे, क्या गाड़ी चलेगी क्या? नहीं। आधे लोगों को तो नहीं पता कि गाड़ी में जो टंकी बनती है ना, तो उसके ऊपर एक डंडा लगा होता है कि भैया इससे ऊपर नहीं भरना पेट्रोल, गैसेस बनती हैं अंदर। ऐसे ही हमारा बेचारा प्यारा सा पेट है। पहले तो महिलाएं देखती नहीं कि पेट कैसे है, जब वो इतना बाहर आता है ना, वैसे इतना दिख रहा है, तो बाहर आ गई है, तब उन्हें लगता है गुरुजी मोटा है भैया, हमें पतला कर दो, हम तो मोटे हो गए, हमें पतला कर दो। अरे भैया, जब वो धीरे धीरे निकल रहा था तब तो रोक लेते इसको। तो ये सारा काम खराब किया इन्होंने अपने खाना खाने की हैबिट की वजह से। दिस इज द मेन रीजन। तब योगी जी पता क्या होता है, मैं बताती हूँ इसका जो रियल मायना है। जब कोई खाता है ना, तो खाते खाते धीरे धीरे उसको लग रहा है कि कोई इफेक्ट नहीं है। जब एकदम कपल मंथ्स के बाद उसको लगता है कि आई एम गेनिंग माय वेट, जब गेन होता है तो फिर कहते हैं नहीं थोड़ा सा खा लेते, कोई बात नहीं, कल से शुरू हो। करते करते वो इतना बढ़ जाता है, तो उसके बाद कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता। वेरी ट्रू। तो फिर होप छोड़ देते हैं लोग। मोटापे का जो सबसे बड़ा कारण है ना, जो आपने सच बोली, मोटापा, नींद ना आना, बॉडी एक होना, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। और लाइफस्टाइल का मतलब मैं आपको अभी बता दूं, हमें लाखों लोग देख रहे हैं इस समय, ऑल ओवर टीवी देखता है, सबसे हमारा मस्त शो नंबर 1 पे चल रहा है हमारा शो। ज्यादातर लोग पता है ऐसे बैठ के देते हैं जैसे गद्दे में अंदर चिपक गए हैं, कमर ऐसी टेढ़ी हो गई है, हाथ में रिमोट है, इधर खाना में कुछ चल रहा है, ऐसे कमर ऐसी होती है, पूरे टाइम लेटे रहते, उन्हें पता ही नहीं था भाई तुम्हारा पेट कहाँ जा रहा है, तुम्हारा हिप कहाँ टेढ़ा हो रहा है, तुम्हारे घुटने कहाँ है, बॉडी में कमर गर्दन सीधी करके नहीं बैठते। मेरी क्लास में मेडिटेशन करने आते हैं मोटे मोटे लोग, तो पता है ऐसे होते हैं, I4 आइसक्रीम उनकी कमर को मैं बनवाता हूँ, और बाद में धीरे धीरे C4 कैटे। कल एक लड़की मेरी मेडिटेशन क्लास में आई, आउट ऑफ इंडिया की है, वो आई ऐसे बैठी हुई थी, तो पहले बड़ी देर तक अलर्ट रही, उसके बाद उसे धीरे धीरे नींद आई, कमर ऐसी गई, ऐसे सो गई। मैंने कहा भाई जागो जागो जागो। इट मीन्स क्या, बॉडी में आलस भरा है बहुत ज्यादा लोगों के। एक और बात कर रहा था, जो हमारा टॉपिक है हड्डियों की आवाजें, तो उसके लिए एक और बेहतरीन चीज बताता हूँ, गुड़ और चना, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। देखो आयरन होता है हमारे गुड़ के अंदर में, कैल्शियम इसके अंदर में होता है, और चनों के अंदर में, गुड़ और चने दोनों की बात कर रहा हूँ, प्रोटीन इसके अंदर में होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। भुने चने तो इतने लाजवाब है, हम खाते ना भुने चने खाते ना कच्चे चने खाते। अरे भैया घोड़े जैसे बनना है तो ऐसी चीजें खाओ ना, तो घोड़े जैसे काम भी करोगे आप। बट हम लोग क्या थे, आहा रोस्टेड मूंगफलियां, वो भी लगी हुई, उसपे बेसन का कोट हो, चटपटी हो, हमें ये पसंद है। साधारण चीजें खाने में तो पता नहीं क्या हो जाता है, इनकी मम्मियों को कहते क्या बना के रख दिया, और मम्मी बेचारी क्या करे, मेरा एक ही तो बेटा है, इसे खिला खिला के ठूस दो। तो ये मम्मियां गलत करती हैं। और मैं आपको बता दूं, जो हमारे जॉइंट्स में से आवाज आती है, इसका एक कारण और है सोहन जी। जिन लोगों को चोट लग जाती है, इंजरी, जैसे स्पोर्ट्स में तो आदमी गिरता पड़ता रहता है, अब जहां इंजरी आएगी वहां पे कार्टिलेजेस, आपका लिगामेंट टूटेंगे। और जब हम उनका ध्यान तो रखते नहीं, क्योंकि एस्ट्रॉइड्स लेते हैं उसको ठीक करने के लिए। दर्द आपने देखा होगा, जब क्रिकेट खेलते हैं तो एस्ट्रॉइड वाला एक डॉक्टर आता है, इंजेक्शन लगाता है, पता नहीं क्या करता है, और प्लेयर फौरन खेलने लग जाता है। तो क्या होता है, वो मसल्स, तो एक मसल्स होती है, टूटेगी तो दर्द उस समय तो सुन हो गई, वो बाद में प्रॉब्लम बढ़ती है। और मैं आपको ये जो रिसर्च बताता, ह्यूस्टन में एक कॉलेज है, बोलेरो कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, आपने नाम भी सुना होगा। प्रोफेसर गेल ने वहां पे रिसर्च किया हुआ है। उन्होंने ऐसे लोगों को लिया जो स्पोर्ट्स खेलते थे। एक आपके यहाँ गेम होता है, वो ऐसे वो बॉल लेके ऐसे मारते हैं, और बड़ी सी डंडी होती है, वो लेक्रॉस और बेसबॉल, ऐसे ही नाम है। तो एक तो बेसबॉल उसमें देख,
हाँ, तो दोनों में से कुछ एक था, वो ऐसे ही बताया। बेसबॉल। तो बॉल आया, तो बॉल आती है और वो उसपे मारते हैं, तो कभी-कभी बॉल लग जाती है चेहरे पर, घुटने पर, आदमी गिर जाता है। तो वहाँ जो रिसर्च हुआ तो सॉरी नो तो नहीं अभी नहीं तो उससे क्या होता है कि उनके लिगामेंट्स टूट गए, गैप्स आ गए और उनको पता ही नहीं रहता, वो दवाइयाँ ले रहे हैं। लेकिन जब आप 40 साल क्रॉस करोगे, तो आपको प्रॉब्लम बढ़ेंगी और फिर आपको आर्थराइटिस देवता आके बैठे रहेंगे। आर्थराइटिस दो तरह के भाई होते हैं, एक ऑस्ट्रो होता है, एक रूमो आर्थराइटिस होता है। तो बस और ये आगे जाके चलता रहता है, जिंदगी भर का दर्द बन जाता है, फिर सजा बन जाती है। ऊपर से हमारा खान-पान खराब रहता है। और इसके अंदर में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लोग इस दर्द को हल्के में लेते हैं। कार्टिलेजिस के जितने भी दर्द होते हैं ना, बोन्स से रिलेटेड इनकी जो मसल्स हैं, इनको लोग हल्के में लेते हैं। लोग पेन किलर लेना चालू कर देते हैं फौरन ही। हमारे यहाँ तो पेन किलर इतनी, सुभान अल्लाह, मेडिकल स्टोर पे जाओ, पेन किलर का पत्ता मिल जाएगा। आपका अमेरिका बेटर है, डॉक्टर नहीं देते हैं, बट यहाँ तो लेते हैं। और हमारे यहाँ पर आंटियों लोगों को बड़ी बीमारी है, सर दर्द हुआ नहीं, माइग्रेन क्यों बढ़ रहा है? पेन किलर खाए जा रहे हैं, इसलिए हो रहा है। तो जॉइंट्स हुआ, ये जितने आर्थराइटिस हुआ, हड्डी से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर हैं, अपने खाने में से ना आप गैस बनाने वाली चीजें सारी छोड़ दो। जितना भी फ्राइड फूड है, आप उसको 3 महीने करके देखिए, वजन कम हो जाएगा, बॉडी एक्टिव हो जाएगी। आप खुद सोचना, कुत्ते को लोगों ने देखा है, कुत्ता कैसा खाता है? कुत्ता खाना ठंडा करके खाता है, और हम आदमी क्या है, कुत्ते से, आप ही बताओ, गरम-गरम खाना खाएंगे। और मेरे दांत देख लो, मेरे 2 दांत गंदे मिलेंगे, लेकिन कुत्ते के दांत सफेद मिलेंगे। बिकॉज ऑफ द हैबिट। हम लोगों ने बहुत गलत खाया। और एक और बात, आज सनातन धर्म की बात यहाँ बताऊंगा। जब हम खाना चम्मच से खाते हैं, तो हमें उसके टेम्परेचर का पता नहीं होता, कितने टेम्परेचर पे गर्म किया गया खाना है। अगर वही खाना हम अपनी उंगलियों से खाते हैं, तो उंगलियां जलेंगी। जब उंगलियां जलेंगी, तो हम कैसे करेंगे? हल्का ठंडा खाना खाएंगे, और हैबिट बनेगी। और जितना हम बॉडी के टेम्परेचर का खाना खाएंगे, हमें गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें एसिडिटी नहीं होगी, हमें कफ नहीं होगा। आप देखिए, हमारा डाइजेशन सिस्टम खराब नहीं होगा, हमारा आईबीएस सिंड्रोम खराब नहीं होंगे। तो ये बेनिफिट है हाथ से खाना खाने के। और कितनी बारीक बात है। जी, और साथ में क्या है कि जब खाना खाते हैं, तो मैंने तो ये देखा है कि ऑलमोस्ट हर एक की यही आदत है कि फूड के साथ कोई ना कोई ड्रिंक, चाहे पानी क्यों ना हो, पानी, सोडा, जूस, कुछ ना कुछ साथ में उन्होंने रखना है। और 2 बाइट ली और साथ में फिर पी लिया। ये भी, और जैसे वेरी बैड हैबिट। जैसे खाना बनाते भी है ना, वो सेक जो होता है उसको बहुत देते हैं, बहुत गरम हाई हीट में फूड कुक करते हैं, तो उसका तो वो न्यूट्रिएंट्स जो भी बेनिफिशियरी है फूड का, वो सब खत्म हो जाता है। एक और चीज आपको बताता हूँ। ज्यादातर हम लोगों के साथ एक समस्या क्या आती है, हम खाने के साथ जो ड्रिंक बोला ठीक है, लेकिन जितने लोग सोडा ज्यादा ले रहे हैं, उन लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ तो लोगों को पीना भी नहीं आता, मैं आपको सच बताऊं। यहाँ तो समस्या सबसे बड़ी क्या है कि पीने की हैबिट गलत तरीके की है। हम पीने बैठते हैं तो पौवा 300 रुपए की अगर पॉप पैक आता होगा, मुझे नहीं पता कितने का आता है, लेकिन लेंगे 10 रुपए की नमकीनी। वो तो मतलब एक उसके साथ कुछ तो ढंग का खा पी लो। अगर आप ड्रिंक ले रहे हो, तो ड्रिंक के साथ कुछ हेल्दी ले लो, ताकि इतना बैड इफेक्ट ना हो। और अब हमारे यहाँ पे लोग पिज्जा खाने जाते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में, पिज्जा हुआ, बर्गर हुआ, वो इनको पता है जान के कोल्ड ड्रिंक सर्व करते हैं। और पता है ये लोग क्या करते हैं? कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, वाह वाह बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन उनको नहीं पता आपको गैस्ट्रिक की बीमारी कितनी चलती जा रही है। तो पता ही नहीं। अब जब आपका पेट ठीक नहीं रहेगा, तो दिमाग कहाँ से ठीक होगा? लॉजिक सी बात है ना। तो पेट को ठीक करने के लिए खाने के साथ कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। ये ट्रुथ है। चाहे आप कोल्ड कॉफी ले रहे हैं, चाय ले रहे हैं, डोंट टेक इट। गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम उन्हीं लोगों को हो रही है, और जिसके कारण हमारी जो आर्थराइटिस प्रॉब्लम है, जॉइंट्स पेन है, और आजकल तो फ्रोजन शोल्डर बड़ी माशाल्लाह अच्छी बीमारी है। आंटियां कहती हैं हमारे पे तो कंगा नहीं हो पाता, और बाइकर वाले कहते हैं हम पे तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती है। तो ये कहाँ से आई? भैया वो भगवान ने थोड़ी भेजा था हमें बीमारियों के साथ, हमने खुद बनाया। हम मोबाइल यूज करते हैं ऐसे कंधे डाल डाल के, ऐसे कंधे ऐसे दबा के रखते हैं। तो जब हमारे कंधे हमेशा दबे रहेंगे, तो कैसे यूज होगा? इवन मैंने एक चीज देखी, जो कनाडा में काम करते हैं, यूरोप में काम करते हैं, अमेरिका में काम करते हैं, यहाँ के लोगों की स्टैंडिंग जॉब होती है 8-8, 10-10 घंटे की, और हमारे यहाँ पे इंडिया में लोग 1 घंटा नहीं खड़े रह सकते। Yeah, that's true.
और ये सच्चाई, ये मानेंगे नहीं बात को, क्योंकि इनकी स्पेशल जानने सपने तो बहुत है इनके, कनाडा जाके काम करेंगे, लेकिन वहां पे मेहनत नहीं देखते कि हमारा इंडिया से गया हुआ आदमी कितना मेहनत करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ क्या है कि हर कोई एक फैमिली में अगर 10 सदस्य हैं, 5 हैं, 3 हैं, सभी काम करते हैं और सभी लाइक फुल डिवोशनल के साथ लाइक 8-10 घंटे करते हैं फुल टाइम। और Actively, इंडिया एक बंदा काम करता है और 10 खाने वाले होते हैं, तो फर्क तो है ही। बट योगी जी अगर अभी यही बात, हमारा समय इजाजत नहीं देता, सॉरी। ठीक बात कही, नहीं तो नहीं हम बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो हमें चलिए धन्य, प्रोग्राम अभी आपसे इजाजत लेना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। Thank you, तो योगी जी। दोस्तों हमें लेना है खुश एक रहिए। ब्रेक। ब्रेक के जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रेक के बाद हमारे साथ नेचुरोपैथी के डॉक्टर ऑल द वे फ्रॉम बॉम्बे, जो कि बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज को भी डाइट प्लान देते हैं, हम उनके साथ आज बात करेंगे। तो लेते हैं एक ब्रेक।